प्यारे सज्जनों, कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी महाराज जी जब 8 वर्ष की उम्र के थे तब पहली बार अपने घर से अकेले निकल पड़े। सब घर वाले और पूरा गांव चिंतित हो गया। तब शाम को किसी ने गुरु नानक देव जी के पिता श्री कालू मेहता को खबर दी कि नानक तो शमशान घाट में शांत बैठा है। सब दौड़े और वाकई एक चिता के कुछ दूर नानक बैठे थे। एक अद्भुत शांत मुस्कान के साथ चिता को एकटक देख रहे थे। माँ ने तुरंत रोते हुए उन्हें गले से लगा लिया और पिता ने नाराजगी जताई और पूछा, यहाँ क्यों आया हूँ? नानक ने कहा, पिताजी, कल खेत से आते हुए जब मार्ग बदल कर हम यहाँ से जा रहे थे तो मैंने देखा कि एक आदमी 4 आदमियों के कंधों पर लेटा हुआ और वे चारों रो रहे। तो मेरे आपसे पूछने पर कि ये कौन सी जगह है तो पिताजी आपने कहा था कि बेटा ये वो जगह है जहाँ एक न एक दिन सबको आना पड़ता है और बाकी के सब लोग रोते हैं। बस तभी से मैंने सोचा कि जब एक दिन यहाँ आना ही है तो आज ही क्यों न चलें। वैसे भी अच्छा नहीं लगता कि अपने काम के लिए 4 लोगों को और रुलाना पड़े और अपने काम के लिए 4 लोगों को रुलाना भी पड़े और उनके कंधों को कष्ट भी देना पड़े। तो बस यही सोचकर मैं यहाँ आ गया। तब कालू मेहता ने रोते हुए कहा, नानक, यहाँ पर तो लोग मरने के बाद आते हैं। और इस पर वो 8 वर्षीय नानक जी बोले, तो कदापि कोई 8 जन्मों के बाद भी बोल दे तो भी समझो कि जल्दी बोला। नानक ने कहा, पिताजी, यही बात तो मैं सुबह से अब तक जान पाया हूँ कि लोग मरने के बाद यहाँ लाए जा रहे हैं। अगर कोई पूरे चैतन्य से यहाँ अपने आप आ जाए तो फिर वो कभी मरेगा ही नहीं, सिर्फ उसका शरीर बदलेगा, क्योंकि मरता तो अहंकार है। और जो यहाँ आकर के अपने अहंकार की चिता जलाता है वो फिर कभी नहीं मरता, वो तो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। प्यारे सज्जनों, जिस परमात्मा ने इस दुनिया की रचना की है वो 24 घंटे हमारे साथ रहता है, लेकिन हम दुनिया के जीव अपनी देह के अंदर जाकर कभी भी परमात्मा को खोजने की कोशिश नहीं करते। किसी गांव में एक ताले की दुकान थी। ताले वाला रोजाना अनेकों ताले तोड़ा करता था, अनेकों चाबियां बनाया करता था। ताले वाले की दुकान में एक बच्चा भी रोज काम सीखने आया करता था। बच्चा रोज देखा करता कि छोटी सी चाबी इतने मजबूत ताले को भी कितनी आसानी से खोल देती। एक दिन बच्चे ने ताले वाले से पूछा कि हथौड़ा ज़्यादा शक्तिशाली है और हथौड़े के अंदर लोहा भी ज़्यादा लगा है, आकार में भी ये चाबी से बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी हथौड़े से ताला तोड़ने में समय बहुत लगता है और इतनी छोटी सी चाबी बड़ी आसानी से ही इस मजबूत ताले को कैसे खोल देती। दुकानदार ने मुस्कुरा करके बच्चे से कहा कि हथौड़े से तुम ताले के ऊपर से प्रहार करते हो, उसे तोड़ने की कोशिश करते हो, लेकिन चाबी ताले के अंदर तक जाती और उसके अंतर मन को छूती और उसके अंदर घूमकर ताले के अंतर मन को बिना चोट किए स्पर्श करती है।
इससे ताला बड़े आराम से खुल जाता है। प्यारे सज्जनों, कितनी गूढ़ बात कही थी उस ताले वाले ने। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, ताकतवर क्यों न हो, लेकिन जब तक आप लोगों के दिलों में नहीं उतरेंगे, उनके अंतर मन को नहीं छुएंगे, तब तक आप की कोई भी इज्जत नहीं करेगा, आपकी कोई परवाह नहीं करेगा। जिस प्रकार हथौड़े के प्रहार से ताला खुलता नहीं बल्कि टूट जाता है, ठीक वैसे ही अगर आप शक्ति के बल पर कुछ काम करना चाहते हो तो आप हर बार नाकाम और असमर्थ रहोगे, क्योंकि शक्ति के द्वारा आप लोगों के दिलों को कभी भी छू नहीं सकते। प्यारे सज्जनों, इसी तरह प्रभु को पाने के लिए भी हमें प्रभु को दिल से प्यार से हर रोज पुकारना होगा। हमारा ताला तो 10वां द्वार है और हमारी चाबी उस सच्चे गुरु के द्वारा बख्शे गए नाम की दात है। जब हम हर रोज उस मालिक को याद करके भजन सिमरन पर बैठेंगे तो ये भजन सिमरन हमारा उस चाबी का काम करेगा जो हमारे 10वें द्वार को खोल देगा। प्यारे सज्जनों, याद रखिए, भजन सिमरन ही है जो उस चाबी का काम कर सकता है और उस ताले रूपी हमारे 10वें द्वार को पार कर सकता है और उसे खोल भी सकता है। अब हमें अपने मन को अहंकार के वश में रख करके हथौड़े बने रहना है या फिर अपने मन को भजन सिमरन में लगा के उस चाबी का रूप बनाना है। भजन सिमरन करने से आत्मा और परमात्मा के बीच माया के पर्दे हट जाते हैं और परमपिता परमात्मा का सच्चा दीदार होता है। इसीलिए संत फरमाते हैं कि अपने मन को परमात्मा के भजन सिमरन में लगाओ, उसकी भक्ति में लगाओ, जिससे तुम्हारा ये लोक भी सुख से व्यतीत हो और परलोक भी सुहेला हो जाए।